हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है वापस से वीक 10 प्रैक्टिस असाइनमेंट में, जहां हम लोग अप्रोच, सॉल्यूशन और एग्जाम के टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने पहले 4 क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे और ये है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है हमारा स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट बोलता है assume that there are n stations। कितने स्टेशंस है? n stations in train data set। तो ये ट्रेन डेटा सेट यूज कर रहा है इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एजेस जो होंगे वो कम ही होंगे नोड से। कंसिडर अ ग्राफ विथ स्टेशन एज नोड्स। तो ये बोल रहा है कि जो आपका स्टेशन है वो नोड्स होना चाहिए, यानी कि अगर मेरा ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, तो ये नोड्स होने चाहिए। तो वही चीज है। देयर इज एन एज फ्रॉम स्टेशन आई टू जे इफ एंड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम आई टू जे। द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है? एक मैट्रिक्स है। सच दैट डायरेक्ट आई जे इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। आपको एक इंट्यूशन मिल जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही कि ये क्या जा रहा है। अगर आप देखिए तो ये कोई मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू 1 है। तो याद होगा कि मैंने आपको बताया था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं। इफ देयर इज एन एज फ्रॉम आई टू जे, ऑलरेडी अगर आई से जे है तो मेरा 1 हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, एंड 0 अदरवाइज। Assume that direct has already been computed and direct is non-symmetric matrix। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Non-symmetric matrix मतलब वन वे ग्राफ। वन वे ग्राफ अगर इसको मैं इसमें बताना चाहूँ तो मैं A से B जा सकता हूँ बट B से A नहीं आ सकता। तो वही है ये वन वे नॉन सिमेट्रिक। ठीक, स्टेशन J is reachable from I if we can find। here यहाँ पे गलती है, ये एक्चुअली वर्ड है find। A non-empty sequence of trains that takes a passenger from I to J। यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, यह non-empty sequence of trains। ठीक है, तो अभी तक आपने जो देखा ट्रेन डेटा सेट है, तो ऑलरेडी हम लोग ट्रेन के बारे में ही बातचीत करेंगे। ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब है ट्रेन जो है हमारी वो खाली नहीं। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे इसी चीज को बताया। J is reachable from I if there is a non-empty sequence of edges that connects I to J in graph। अगर आपको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? Non-empty sequence of edges। तो ट्रेन स्टेशन से स्टेशन से आ रही है, तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ट्रेन को डिनोट करता है। यहाँ बोलता है नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एजेस। तो मतलब अगर मेरा एजेंसी मैट्रिक्स होगा तो कैसा होना चाहिए? उसमें अगर I इज नॉट इक्वल टू J है, मतलब जो आपका कॉलम और रो का वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो वो वैल्यू 1 होना चाहिए। यही यहाँ पे ये बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी वही है। द फॉलोइंग सूडो कोड कंप्यूट्स मैट्रिक्स बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन सच एज डायरेक्ट। मतलब ये जो भी मैट्रिक्स है इसको डायरेक्ट के डायमेंशन, मतलब डायरेक्ट अगर 3x3 था तो 3x3 आपका जो नया मैट्रिक्स है वो भी बनेगा। ठीक है, सच दैट बी आई जे इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ J इज रीचेबल फ्रॉम I से J। मतलब हम लोगों को ध्यान रखिए यहाँ चेंज हो रहा है। हम लोग जनरली बोलते थे I से J, यहाँ J से I है। मतलब J को अगर जनरली देखिए तो ये कॉलम होता है। बोलने का मतलब है कि अगर मेरा 2 स्टेशन, स्टेशन 1 और स्टेशन 2 है, तो मेरे को ये चाहिए कि मैं स्टेशन 2 से स्टेशन 1 पहुंच पा रहा हूँ या नहीं, ये हमको देखना है। और अगर इसका मतलब ये है तो हम लोग को कॉलम के ऊपर आइटरेट करना हो। तो चलिए देखते हैं। द सूडो कोड इज इनकम्प्लीट, सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू कंप्लीट इट। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज को फॉलो करना है, जो कि आप एग्जाम टिप भी समझ सकते हैं, कि आपको assume that you don't know the right pseudo code। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप assume कर लोगे कि राइट सूडो कोड है तो आपको बाद में कवर करने में सूडो कोड को दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपके सोच से डिफर होंगे। तो आप एग्जाम टिप नंबर 2 समझ लीजिए कि you have to create a similar pattern। और ये पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। पहला है लेंथ ले लो, दूसरा मैट्रिक्स बना लो, तीसरा डायरेक्ट में आइटरेट करो, और जो डायरेक्ट मेरा मैट्रिक्स था जिसमें डायरेक्ट एच था 1 to I से J या J से I जो भी आप बोलेंगे वो डायरेक्ट था, तो वही वैल्यू BRC में बना रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस ये वाला ये जो है ना बी आइडेंटिकल डायमेंशन इज डायरेक्ट, उसकी वजह से इसको इस तरीके से इनिशियलाइज है। यहाँ पैटर्न नंबर 1 है ये
कि आपका जो पहला लाइन लिखा था कि बी इज सेम डायमेंशन एज डायरेक्ट, इन्होंने बस वही चीज किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने हॉप्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो याद होगा कि मैंने आपको हॉप का कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिए, बस में आप समझ सकते हैं। हॉप 0 है, अगर हॉप जो है लेस देन n-1 है, मतलब जो भी हमारा यहाँ कंडीशन था ना 0 to n-1, वही चीज है। और हॉप किसके ऊपर डिफाइंड होता है? हॉप डिफाइंड होता है नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर, ये याद होगा। उसके बीच का एजेस कितने होंगे? n-1 एजेस होंगे। याद रखिए हमेशा, ये एक एग्जाम भी में कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर n नोड्स हैं तो आपको n-1 एजेस होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे ये कर, फिर b इज इक्वल टू वन मोर हॉप ऑफ b। वन मोर हॉप क्या? वन मोर हॉप यहाँ एक प्रोसीजर है और यही प्रोसीजर को आपको फिल करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? हॉप इज इक्वल टू हॉप प्लस 1। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ये जो चीज है ये कब इंक्रीमेंट हो रहा है? ये तब हो रहा है जब आपका हॉप का वैल्यू नंबर ऑफ एजेस से कम है, वो उस हिसाब से आपको कोड लिखना है। तो प्रोसीजर पे चलते हैं जो कि खाली प्रोसीजर वन मोर हॉप बी फॉर ईच आर इन रोज ऑफ बी फॉर ईच सी इन कॉलम ऑफ बी। अगर आप मेरे लेक्चर में जाइएगा तो आपको सिमिलर एक पैटर्न मिलेगा। इसी टाइप का एक पैटर्न मैंने यूज किया था आपको बताने के लिए कि कैसे वन मोर हॉप या फिर डायरेक्ट भी कैलकुलेट करते हैं, और यही पैटर्न आपको रेप्लिकेट करना है। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे इसके बाद जो था वो ये था कि मैं एक कोई आर्बिटरी वेरिएबल ले रहा था और उसके बीच आर और के को कंपेयर कर रहा था और फिर के और सी को कंपेयर कर रहा था। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास। फॉर ईच के इन कॉलम्स ऑफ बी, बी आर के इज इक्वल टू 1 एंड बी के सी इज इक्वल टू 1। सो बी आर सी इज इक्वल टू 1। तो अगर आप देखिए तो इसका मतलब क्या है? आर मेरा कोई एक स्टेशन है, यहाँ से के जाना पॉसिबल है, मैंने ये बोला था, मेरे डायरेक्ट मैट्रिक्स में मिला, राइट। उसके बाद यहाँ से फिर एक सी है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, एक इंटरमीडिएट स्टेशन मेरा बीच में आ जाएगा, एक हॉप में ले सकता हूँ और फिर मैं यहाँ से इस जगह पे जा सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा सी है। अगर ये दोनों 1 है तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं आर से डायरेक्टली सी जा सकता हूँ और मेरा जो प्रोसीजर है 1 हॉप वो सही हो जाएगा क्योंकि मैं एक हॉप में ही पहुंच सकता हूँ। तो इसलिए मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। सी देखिए, सी में और बी में बस एक अंतर है और वो अंतर है कॉलम या रो का, राइट। तो इसलिए हम लोग रोज को सेफली एज्यूम कर सकते हैं। रोज के लिए हम लोग कॉलम के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रोज के थ्रू भी जाऊंगा तो अगर मेरा आर से के कोई स्टेशन है, मतलब मैं मान लीजिए ए से बी जा रहा हूँ और फिर बी से सी जा रहा हूँ, तो मैं अगर इसको ये मान लेता हूँ कि मेरा ए से लेकर के जो बी का वैल्यू है वो 1 है और फिर बी से मेरा जो सी का वैल्यू है वो भी 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ ना ए से डायरेक्टली मैं सी नहीं जा करके 1 हॉप के थ्रू बी के थ्रू मैं सी जा सकता हूँ। तो वही चीज है यहाँ, तो ये भी सही हो जाएगा उस तरीके से। अब देखिए बी वाला आपको लगेगा कि सही है बट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखिए, के आर है, राइट। ये आपका एक इंटरमीडिएट स्टॉप है जो आप कॉलम के थ्रू ले रहे हो और आप आर ले रहे हैं, मतलब ओरिजिनल जो आपके पास था उसका रो, और दूसरा के और सी ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए के सी है लेकिन यहाँ आर के, आप रो पहले लेंगे और फिर उसके बाद उसका इंटरमीडिएट स्टेशन लेंगे ना, कि इंटरमीडिएट स्टेशन पहले लेंगे और फिर उसका रो लेंगे, वो तो नहीं है ना, वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, इसलिए डी गलत हो जाएगा। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉजिक है इसका सबसे, वो समझना है। जो मैंने आपको याद है, आपको मैंने शुरुआत में बोला था कि एज्यूम मत कीजिएगा कि यही मेरा तरीका है क्वेश्चन बनाने का, तो यहाँ पे उस चीज का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये मान लिए तो आप इसको टिक करके निकल जाइएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आपको सोचनी है वो ये है कि क्या मेरे पास कोई एक और ऑप्शन है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है और आप श्योर नहीं है तो इसको टिक मत कीजिए, बट ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे आप कॉलम के ऊपर आइटरेट कर रहे हो, वो ठीक है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये सी है, राइट। सी क्या है? कॉलम था, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट ऑफ आर सी है, मतलब रो और कॉलम, राइट। तो अगर मैं देखूं तो ये जो सी है ये मेरे को नोन है, राइट। और अगर ये मेरे को नोन है तो क्या मुझे फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत है? तो मैं डायरेक्टली अपना लूप बंद कर सकता हूँ ना। मतलब एग्जिट लूप क्या करता है? अच्छा, ये एग्जिट लूप एक कॉन्सेप्ट है। एग्जिट लूप का मतलब होता है, एज नेम सजेस्ट, ब्रेक आउट ऑफ लूप। लेकिन अगर आपको नोन नहीं है, सी मेरे पास नोन नहीं है, तो आप ये कंडीशन जो है वही आप यहाँ लगा रहे हैं, राइट। ये वाला सेम कंडीशन है जो आप बी के लिए लगा रहे हैं, और आप इसको कैलकुलेट कर लिए तो एग्जिट लूप फिर से लगा दिया आपने। ये क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन ये है ताकि आपका कोड बार बार रन नहीं करे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसको और बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा जब मैं रिवीजन सेशन, ठीक है। इसलिए ये भी सही है।
इसी के साथ चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है, जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, वो ये बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फॉर केस ऑफ n इक्वल टू 5। मैट्रिक्स B इज कंप्यूटेड यूजिंग द एबव सूडोकू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग सूडोकू। तो यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा है कि मैट्रिक्स B जो है, वेट, ऊपर हमने उसको ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया। जब ऐसा कुछ है तो यहाँ 2 पॉइंट है। पहला, यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये एक साइक्लिक ग्राफ है। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आप वापस से एंडिंग पॉइंट पे घूम फिर के पहुंच जाओ, तो इसको साइकिल बोलेंगे, राइट। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 2 3 4 और फिर 0 वापस आ सकते हैं। तो ये हो गया साइक्लिक ग्राफ। अब मैट्रिक्स बी पे चलो। ऊपर हमने मैट्रिक्स बी कैलकुलेट किया, राइट। मैट्रिक्स बी क्या था मेरा? तो अगर बी मैट्रिक्स पे हम लोग चले तो बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे है 1 मोर हॉप। इसका मतलब क्या है? 1 मोर हॉप हम लोगों को क्या चाहिए था? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, ये डायरेक्ट IJ 1 होगा इफ देयर इज एन एज फ्रॉम I to J एंड 0 अदरवाइज। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा, तो अगर आप इसको बी मैट्रिक्स के साथ जाइए तो आप देख सकते हैं कि 0 से 1 एक डायरेक्ट एज है, 1 से 2 एक डायरेक्ट एज है, 2 से 3 एक डायरेक्ट एज है और 3 से 4 एक डायरेक्ट एज है, 4 से 0 वापस से एक डायरेक्ट एज है। टोटल कितने डायरेक्ट? 1 2 3 4 5 डायरेक्ट एजेस हो गए, है ना। और सबके लिए अपना अपना एक मैट्रिक्स है। जब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तो आप इस कोड को सिंपली रन कर लीजिए। सम क्या है? 0 फॉर ईच आर इन रोज बी फॉर ईच सी इन कॉलम बी। तो ये टिपिकल मैट्रिक्स कैलकुलेशन है। और यहाँ पे आप सम इज इक्वल टू बी आर सी कर रहे हैं, मतलब बी जो भी आपका मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम पे जा रहे हैं और वैल्यूज चेक कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये वैल्यूज लेने का स्टॉप है। यहाँ आप वैल्यूज लेते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप बी आर सी डाल रहे हो, ये वैल्यूज है। तो अगर आप इसको देखिए तो जब हम नॉर्मल मैट्रिक्स बनाते थे तो क्या होता था? अगर मेरा रो और कॉलम सेम रहता था तो वहां हम लोग 0 लिख देते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए तो 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वापस 4 पहुंच सकता, 1 से स्टार्ट करूं तो वापस से 1 पहुंच सकता, यही है। तो इंक्लूडिंग इटसेल्फ, तो टोटल मेरे कितने एजेस हो गए? 5, राइट। अगर मेरा मैट्रिक्स 5 है और सारे वैल्यूज का आप सम कर रहे हैं 5x5 मैट्रिक्स, तो ये कितने टोटल 5x5 अगर आपके मैट्रिक्स हैं तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए हमारे? 5 इधर 5 इधर, टोटल कितने हुए? 25। तो वही 25 यहाँ इन्होंने डाला है। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इतना समझना है कि आपको एसएससी मैट्रिक्स किस तरीके से इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अगेन पेयर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉलोइंग सूडोकोड एग्जीक्यूटिंग यूजिंग ट्रेन्स डेटासेट एज डिस्कस्ड इन द लेक्चर अज्यूम ट्रेन्स इज अ डिक्शनरी। अभी क्या है? ट्रेन्स क्या है? डिक्शनरी है। विद ट्रेन नंबर एज की मैप टू लिस्ट ऑफ स्टेशन विच रन्स थ्रू। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। ट्रेन्स कैसा है? 1 2 2 8 1 और इसके सारे ट्रेन्स हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि ये डिक्शनरी किस तरह का। फॉर एग्जाम्पल तो ट्रेन नंबर 1 2 2 8 1 स्टार्ट्स फ्रॉम भुवनेश्वर, reaches New Delhi via बालासोर, आगरा, वाराणसी एंड कानपुर इन ऑर्डर। तो अगर आप देखिए तो भुवनेश्वर स्टार्ट इंडेक्स है I और मेरा न्यू दिल्ली एंडिंग इंडेक्स है J। बीच में जो है वो इंटरमीडिएट स्टेशन है, तो मतलब मैं इतने हॉप्स ले रहा हूँ, 1 हॉप 2 हॉप 3 हॉप, एनीवे जितना भी मैं हॉप इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। लेट कॉम नम रिटर्न्स नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन लिस्ट L1 एंड L2। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। नंबर रिटर्न कर रहा है, ध्यान रखने वाली बात है, नंबर रिटर्न कर रहा है L1 एंड। अब जब द फॉलोइंग सूडोकोड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो अगर इसको देखिए तो ये क्या है? आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा टिप देता हूँ, एग्जाम के लिए में हेल्पफुल है। ट्राई टू ब्रेक क्वेश्चन इन पार्ट्स, वर्क आउट इंडिविजुअली, कंबाइन एंड सॉल्व। ट्राइंग टू ब्रेक क्वेश्चन इनटू पार्ट्स का मतलब हर एक जो एक सेक्शन आप देख रहे होंगे, है ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ये प्रोसीजर के अंदर है, तो ये पहला सेक्शन यहाँ से शुरू होता है, राइट। 2 से स्टार्ट होकर के 6 तक जाता है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट 8 से स्टार्ट होकर के 9 तक गया, और उसके बाद फिर ये पूरा है, और उसके बाद फिर फाइनली यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग काम कर रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है वो समझना जरूरी। इसमें आपको एक चीज जो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो ये नॉलेज होना चाहिए कि आपका ट्रेन्स डेटा सेट क्या है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डेटा सेट को मैनिपुलेट करना होगा। मतलब अगर डिक्शनरी है तो उसको मैट्रिक्स बनाना होगा, डिक्ट टू मैट, मैट टू डिक्ट, इस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का काम भी है कि आपका ये नॉलेज आपका टेस्ट करे।
और ये मुझे कैसे पता चल रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है। ट्रेन्स एक डिक्शनरी है, राइट, लेकिन हॉपिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, राइट, मुझे एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स चाहिए, तो मुझे अल्टीमेटली जो किसी ना किसी तरीके से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। और मेरा दूसरी बार ये शक कंफर्म कब हो रहा है, मेरा ये शक तब कंफर्म हो रहा है जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंडेक्स एम्प्टी डिक्शनरी बना रहा है और इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। इंडेक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट मतलब इंडेक्स कब यूज होता है, जब मैट्रिक्स में हम लोगों को आइट्रेट करना होता है, मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 1 वैसा करके, है ना, वही चीज। तो पहला वाला जो ये कोड है ये क्या बोलता है, i = 0 इंडेक्स = ये फॉर ईच टी इन कीज ट्रेन। अब ये देखिए ट्रेन्स जो है ये यहाँ से उठाया है इन्होंने, राइट, ये ट्रेन्स है हमारा। इस ट्रेन के अंदर क्या करना है, कीज लेना है, तो पहला की मेरा क्या, ये की है, राइट। तो ये जो की है ये इस इंडेक्स डिक्शनरी में एज अ की प्रेजेंट हो जाएगा, अगेन की बन जाएगा। और आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू है 0 है, तो पहला 0, फिर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया तो नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप अगर देखिए तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं हो रहा, आप ट्रेन एनो से डिनोट कर देते हैं, नंबर को आप इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इस क्वेश्चन ये पार्ट में यही कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला फायदा, अगर आप क्वेश्चन को ब्रेक करो पार्ट्स में। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, n = लेंथ ऑफ कीज ऑफ इंडेक्स। अब तो जितने भी ट्रेन के नंबर होंगे उन वो एक लिस्ट होंगे, क्योंकि कीज था, कीज क्या था, एक लिस्ट था। तो लिस्ट ये है हमारा लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है इस चीज को, आप देख सकते हैं। तो ये हमको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और जब भी ऐसा रहे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये नया मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए डायमेंशन के तौर पे यूज होता है। यहाँ क्या हो रहा है, मैट्रिक्स आप क्रिएट कर रहे हो, राइट, क्योंकि यहाँ क्रिएट मैट्रिक्स। अब क्रिएट मैट्रिक्स आपको ये नहीं सोचने का क्रिएट मैट्रिक्स तो कोई डिफाइन नहीं है, मैं कैसे करूँ, नहीं, वो आप एज्यूम करना है कि वो मालूम है आपको। तो उस तरीके से अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा क्रिएट, राइट। इसके बाद क्या है, फॉर ईच T1 इन कीज ऑफ ट्रेन, फॉर ईच T2 इन कीज ऑफ ट्रेन। अगर आप देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, आप दो ट्रेन के नंबर्स ले रहे हैं, राइट, दो ट्रेन के नंबर को ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ट्रेन नंबर यहाँ पे 12281 था, मैं 12282 ले लेता हूँ, 12282 फॉर एग्जाम्पल ले लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा T1 कीज ऑफ ट्रेन है और T2 कीज ऑफ ट्रेन है। तो मेरा ये ट्रेन नंबर था और ये भी मेरा ट्रेन नंबर था, अगेन लिस्ट है। तो मैं दो ट्रेन नंबर के बीच कंपैरिजन करने की कोशिश करने वाला हूँ। देखिए बस किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इफ T1 इज नॉट इक्वल टू T2, इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा होगा कि आप एक डिक्शनरी में आइटरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे इस लाइन से आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप एक मैट्रिक्स के अंदर आइटरेट करेंगे, क्योंकि T1 और T2 ट्रेन नंबर है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपने ये चेक कर लिया कि ट्रेन T1 है और T2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब असली चीज शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते ही दिक्कत होने लगेगा, बट ये क्या है वो बताता हूँ। CSTN कॉमन स्टेशन, ये मैट्रिक्स था हमारा। अभी तक हमने जो भी है यहाँ तक हमने ये देख लिया, बस कंफर्म कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर मेरा दो ट्रेन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब सेम ट्रेन, दीज आर नॉट द सेम ट्रेन। क्योंकि अगर सेम ट्रेन होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट, तो साइकिल हो जाएगा, साइकिल नहीं बनाना। तो कॉमन स्टेशन, इंडेक्स ऑफ T1 एंड इंडेक्स ऑफ T2। अब याद रखिए इंडेक्स क्या था, मेरा एक डिक्शनरी था जो मैंने यहाँ बनाया था। तो डिक्शनरी में हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, की के थ्रू। और मेरा की क्या था, की एक्चुअली में मेरा था ट्रेन नंबर, वो एज ए इंडेक्स मैंने मैप किया था। तो T1 क्या है, ट्रेन नंबर है, तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू ट्रेन नंबर में मैप कर सकता हूँ। तो पहला ट्रेन नंबर मैंने मैप कर लिया। दूसरा इंडेक्स ऑफ T2, अगेन ट्रेन नंबर 2 है, कोई ट्रेन नंबर 2 होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था 12282, तो वही मैंने यहाँ मैप कर दिया। तो ये एक्चुअली हो ये रहा है कि ये जो भी एक मैट्रिक्स बन रहा है उसका जो भी ये वैल्यू है ये एक्चुअली इस तरीके से काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा ट्रेन नंबर 1 का वैल्यू 1 था, 12281 जो था वो 1 था, और 12282 मेरा क्या था, वो 2 था। तो 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 का वैल्यू ट्रेन्स डेटा सेट के अंदर जो T1 है और ट्रेन्स डेटा सेट के अंदर जो T2 है। और ये T1 T2 क्या है, T1 T2 आर एक्चुअली ट्रेन नंबर्स, जैसे हम लोग ट्रेन्स डेटा सेट के अंदर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डिक्शनरी था ना, ये मेरा ट्रेन नंबर था। तो जब मैं ट्रेन नंबर के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैंने एक्सेस किया, राइट। तो यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ स्टेशन मिलेंगे, भुवनेश्वर, बालासोर, जो भी। तो ये हमको मिले, तो ये एक स्टेशन का कुछ होगा और ये एक स्टेशन का कुछ होगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, राइट। ये हमको दे रहा क्या है, T1 इंटरसेक्शन
कॉमन को हम लोग सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो मैं उसको तरीके से दिखा रहा हूँ। T1 इंटरसेक्शन T2, कॉमन नम क्या दिया, T1 इंटरसेक्शन T2। तो यहाँ पे जो भी 1 और 2 था, कुछ ट्रेन के नंबर जो थे उसके जो स्टेशन वैल्यूज थे वो स्टोर हो गए, तो आपको यहाँ पे कोड खत्म हो गया। और इतने पूरे टाइम में हम लोग जो यहाँ पे ये बनाए, ये क्या बना मेरा, यहाँ जो भी स्टोर्ड है वो एक्चुअली स्टेशन है, वो ट्रेन नहीं है। आप शुरू किए थे ट्रेन के साथ जरूर, लेकिन यहाँ पे आप नाम से भी समझ सकते हैं, कॉमन, C फॉर कॉमन, स्टेशन, सो कॉमन इंडेक्स स्टेशन है। आपको ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये भी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि एंड रिजल्ट में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो अगर देखिए कॉमन स्टेशन I j is 0 for I not equal to j, then which of the following statement can be concluded? There is no route between station with indices I and j using one hop। ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है वन हॉप। आप पूरे के पूरे कोड में देख लीजिए, कहीं आपको वन हॉप या ऐसा कोई प्रोसीजर या कोई ऐसा पैटर्न तक नहीं दिखेगा। तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसलिए इसको गलत कर दीजिए। देयर आर नो कॉमन ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन विथ इंडिसेस I and j। I and j आपका क्या था, I and j जो है वो इंडिसेस T1 T2 था, और ये इंडेक्स T1 और T2, इसमें स्टोर क्या हो रहा है, स्टेशन स्टोर हो रहा है, ट्रेन नहीं स्टोर हो रहा है। तो यहाँ नो कॉमन स्टेशन होगा तो सही हो जाएगा। ये ट्रेन है ना, तो यहाँ पे स्टेशन होना चाहिए। अगर ये स्टेशन होता तो ये सही हो जाता। तो ये चीज आप कट कर दो। सी, देयर आर नो कॉमन स्टेशन ऑन रूट ऑफ ट्रेन I and j। ये सही है, क्यों, क्योंकि C ऑफ I j क्या है, 0, राइट, C ऑफ I j 0 है, यानी और I नॉट इक्वल टू j, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज चेक की है, T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन स्टेशन आ रहा है, जो हम लोगों का मेन एम भी था, क्योंकि हम इंटरसेक्ट करके कॉमन स्टेशन से निकाल रहे थे, तो कॉमन स्टेशन निकल गया। और डी क्या है, नन। तो मेरा आंसर जो मुझे मिल रहा है वो सी मिल रहा है, नन तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने सी ऑलरेडी सही कर दिया है, तो डी मेरा होगा। तो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर यहाँ पे सी है। अगेन आप समझ रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से किया। मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं किया, एग्जाम में भी आप ये कर सकते हैं। ये एग्जाम के लिए टिप है कि आप क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक कीजिए, इंडिविजुअली काम कीजिए, उसको कंबाइन कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, राइट, वो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है, assume we start our journey using given train T। Now consider the following procedure। They should return true when it has at least one common station with all other trains। याद रखिए, यहाँ एक कुछ टर्म यूज हो रहा है, at least one common station, मतलब मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, मिनिमम वन स्टेशन होना ही चाहिए, मिनिमम वन स्टेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए जब एक भी स्टेशन कॉमन मिल जाता है। अगर एक भी स्टेशन कॉमन नहीं मिलता है, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस में डोंट प्रायर एज्यूम द सूडो कोड बट ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न, ठीक है। वही चीज यहाँ करना है हमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो प्रोसीजर दिए हुए हैं ऑलरेडी, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसीजर काम करेगा जैसा हम लोग चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोसीजर ट्रेन बोर्डिंग, टी ट्रेन। सी मैट जो है वो कोई मैट्रिक्स है, अगेन कॉमन मैट्रिक्स जो हम लोग यहाँ से लिए थे। और ये मैं कैसे बता रहा हूँ, डू समथिंग ट्रेन्स, डू समथिंग अगर आप देखिए तो ऊपर वाले क्वेश्चन से आता है ना, यहाँ से। यहाँ रिटर्न क्या हो रहा था, कॉमन स्टेशंस एंड इंडेक्स ऑफ ट्रेन्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला ना नोट डाउन करके रखिए, वो नोट डाउन यहाँ पे बहुत काम आएगा। आगे गया सी मैट इज इंडेक्स डू समथिंग ट्रेन्स, के इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ टी। यहाँ पे टी क्या है, ट्रेन है, राइट। टी हम लोग क्या से नोट कर रहे हैं, ट्रेन से। तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, के जो मेरा वैल्यू है उसको इंडेक्स ऑफ टी ले लो। इंडेक्स ऑफ टी मतलब इंडेक्स जो है वो आपका क्या है, इज फॉर ईच आई इन कॉलम्स ऑफ सी मैट कॉमन स्टेशंस इफ आई इज नॉट इक्वल टू के एंड सी मेट ऑफ के एंड आई इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक्चुअली में ये कुछ नहीं है। ये मेरा के का था, क्या था, ट्रेन नंबर, राइट। आई नॉट इक्वल टू के एंड सी मेट ऑफ के ऑफ आई, के मतलब क्या हुआ, अगेन ट्रेन नंबर ऑफ आई वैल्यू क्या है, कॉलम का ये। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो सी मैट एक हमारा क्या था, कॉमन स्टेशन मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे आइट्रेट कर रहे हैं के में, जैसे फॉर एग्जांपल आई का वैल्यू 1 था और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू भी 1 था। क्या 1 1 जो मेरा सेल है वो 0 है, ऐसे करके आप सारे वैल्यूज के लिए आइट्रेट करेंगे। अगर ये 0 है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है ट्रू रिटर्न कर दीजिए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सारे वैल्यूज 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जो भी आपका CMAT मैट्रिक्स कॉमन स्टेशन मैट्रिक्स है उसमें कोई भी कॉमन स्टेशंस नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए, क्योंकि यहाँ आपके क्या इंडेक्स था, तो यहाँ ट्रेन नंबर के बाद सिलेक्ट करो कॉमन स्टेशंस, नो कॉमन स्टेशंस, राइट। तो अगर ऐसा नहीं है, एक भी कॉमन स्टेशन नहीं है, तो हम लोग को फॉल्स ही रिटर्न करना है, तो ये तो सही है। और अगर ऐसा है कि मतलब यहाँ को एक वैल्यू आ जाता है जहाँ पे आपका वैल्यू 1 हो जाता है, तो उस कायदे से जैसा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ट्रू रिटर्न करे, तो ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, दे शुड एटलीस्ट 1 कॉमन स्टेशन। तो 1 कॉमन स्टेशन एटलीस्ट होगा तभी, क्योंकि तभी तो ये कंडीशन फेल हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन फेल हो सकता है तभी ये काम करेगा। तो ये प्रोसीजर तो भैया काम कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ट्रेन बोर्डिंग टू T trains, count is equal to 0 for each T2 in keys of trains if com num trains T and trains T2 is greater than 0, count is equal to count plus 1. If count is equal to length of keys of train, return true, return false. काफी पेचीदा लगेगा बट कुछ ऐसा है नहीं। इसमें इन्होंने इतना लंबा चौड़ा अप्रोच लिया और यहाँ पे इन्होंने बहुत सिंपल अप्रोच लिया है, विद इन प्रोसीजर के अंदर विद इन प्रोसीजर यूज किया है और काम कर लिया है। देखिए काउंट का वैल्यू 0 है। अगर कोई आइट्रेटर है T2 फॉर एग्जाम्पल, वो किसी ट्रेन्स डिक्शनरी डेटा सेट के अंदर, जो कि एक्चुअली एक डिक्शनरी है, उसके कीज वैल्यू को लेगा और उस पर आइट्रेट करेगा। कॉम नम क्या था, कॉम नम एक फंक्शन था जो इन्होंने यहाँ डिफाइन किया था, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन L1 एंड L2। L1 L2 क्या था, स्टेशन ट्रेन था, तो ट्रेन के बीच के स्टेशन को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज है। तो यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है कि अगर कोई भी कॉमन स्टेशन है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 के बीच, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और अगर काउंट का वैल्यू ट्रेन के वैल्यू के बराबर है, मतलब जितने भी ट्रेन हैं उस ट्रेन डेटा सेट के अंदर जितने भी ट्रेन नंबर है जो कि हमारे कीज होंगे उसके लेंथ के बराबर है, मतलब लेंथ है ना, लेंथ हम लोग कीज ऑफ ट्रेन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कीज ऑफ ट्रेन हम लोग को एक लिस्ट देगा, लिस्ट के ऊपर अगर आप लेंथ अप्लाई कीजिएगा तो लेंथ वैल्यू मिलेगा कुछ, तो वो लेंथ वैल्यू अगर काउंट के बराबर है तो रिटर्न ट्रू करो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करो। तो भैया दोनों प्रोसीजर काम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। अगर आप समझ गए तो बताएं, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पे पॉइंट बताने का कोशिश किया वो ये कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है और क्वेश्चन को करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में नहीं बताया था वो था क्वेश्चन नंबर 5, उस पे चलते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोलता है सम प्रॉक इज अ प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट्स 3 पैरामीटर्स। ट्रेन मतलब ट्रेन नंबर यहाँ पे, ठीक है। और स्टेशन कोई भी स्टेशन हो सकता है, तो उसको यहाँ पे ये लोग आगे चल के STN से डिनोट कर रहे हैं। एंड द मैट्रिक्स A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाज कंप्यूटेड इन प्रीवियस क्वेश्चन इन द सेंस, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसके एंड में अगर आप जाइएगा तो आपने फॉर्म किया था जिसको हमने बोला था AIJ के मदद से हमने आइटरेट किया था, राइट। ये वही मैट्रिक्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट रिटर्न वैल्यू आर ट्रू, मतलब जो भी ये प्रोसीजर है इसका रिटर्न वैल्यू जो हमारा ट्रू हो रहा है उसके बारे में क्या क्या चीजें सही हैं। तो अगर इसमें आप देखिए तो इसमें 2 टिप मैं एग्जाम के लिए दूंगा। पहला टिप तो ये है कि राइट डाउन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है डोंट गो फॉर आंसर चेकिंग, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी भी है और इसके सूडो कोड को आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए इसके सूडो कोड को देखते हैं। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्रोसीजर डिफाइंड है, ओके, फॉर ईच आर इन ए, राइट। इसका मतलब ए मैट्रिक्स के रोज का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग आइट्रेट करेंगे आर के थ्रू, ठीक है। इफ एज की ए आर स्टेशन कॉमा ट्रेन, ये ट्रेन है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रेन है, और ए आर स्टेशन क्या रिटर्न करेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। आर मतलब रो और स्टेशन, अब देख रहे हैं यहाँ इंच की लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। तो एक्चुअली में मैंने पहले भी बताया था, आप उस लेक्चर में देख सकते हैं, एज की कोई भी एक पर्टिकुलर की लेता है और एक डिक्शनरी लेता है और ये पता करता है कि
वो की प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग ट्रू से डिनोट करते हैं, नहीं तो फॉल्स से डिनोट करते हैं। तो ये वही चीज है, तो यही यहाँ पे करना है। तो यहाँ एक्चुअली में की क्या है, की है कोई स्टेशन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट चेक कर रहे हैं फिर से वही पैटर्न, ऊपर वाला पैटर्न ही यहाँ है, बस यहाँ कॉलम के साथ है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ हम लोग आर से स्टेशन जा रहे थे और फिर स्टेशन से सी जा रहे हैं, राइट। यहाँ प्रेजेंट जो स्टेशन है मेरा, ए का जो मेरा स्टेशन है यहाँ पे, वो स्टेशन का जो की है, क्या वो इस कॉलम के वैल्यू के बारे में, कॉलम्स ऑफ ए क्या होगा, कॉलम्स ऑफ ए अगेन अगर आप देखिए तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब इंडिविजुअल कोई वैल्यू होगा, तो उस वैल्यू जो भी वो वैल्यू है वो क्या ट्रेन डेटासेट में प्रेजेंट है। अगर है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, और अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर आप देखिए तो यहाँ आपको एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिख रहा होगा। आपको याद होगा जब मैंने वन हॉप के बारे में बात किया था तो मैंने बोला था कि वो स्टेशन है आई और हम लोगों को उससे जे जाना है और मुझे वन हॉप के थ्रू जाना है, राइट। तो मैं क्या बोला था, मैं एक इंटरमीडिएट स्टेशन लूंगा के, और फिर मैं के बाद फिर चेक करूंगा कि के से जे जा सकता है कि नहीं। अगर मैं ऐसा जा सकता हूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि मैं आई से जे थ्रू वन वैल्यू जा सकता हूं। तो यहाँ जो ये स्टेशन है, जो स्टेशन आप यहाँ देख रहे हैं, ये वही के का काम कर रहा है। ये स्टेशन कुछ नहीं है, ये स्टेशन के का काम कर रहा है। अब ये तब है जब की प्रेजेंट है। अगर की प्रेजेंट नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन का तो मैं सीधे फॉल्स पे चला जाऊंगा, मतलब वो पर्टिकुलर स्टेशन रूट में ही नहीं आता है, राइट। मैं यहां लिखूंगा नॉट प्रेजेंट इन ट्रेन्स रूट। तो आपने इस सूडो कोड को समझ लिया, अब आप तो ऑप्शन पे जा सकते। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, सम प्रॉक रिटर्न्स ट्रू इफ स्टेशन इज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्टेशन फॉर अ ट्रेन। ट्रेन तो ट्रेन नंबर है अपना, उसको एज्यूम कर लीजिए, ट्रेन कोई ट्रेन नंबर है। ये बोल रहा है कि ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्टेशन स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो देखिए यार ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, हम लोग अभी निकाले, राइट। ट्रू तब रिटर्न कर रहा है जब ये पर्टिकुलर स्टेशन से सी तक हम लोग नहीं जा सकते, राइट। तो इसका मतलब स्टेशन से सी तो ठीक है, लेकिन ऊपर देखिए आर से स्टेशन जा रहे हैं, राइट। हम लोग स्टेशन से आर नहीं जा रहे, तो हम लोग स्टेशन को स्टार्टिंग पोजीशन नहीं बोल सकते, ये मिडिल पोजीशन या फिर एंडिंग पोजीशन हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। उसके बाद बी नंबर, सम प्रॉक रिटर्न्स फॉल्स इफ स्टेशन इज ए स्टार्टिंग स्टेशन फॉर ट्रेन। बिल्कुल सही, क्योंकि आप आर से स्टेशन जा रहे हैं, वो ठीक है, ओके। अब स्टेशन से आपका सी जाना है, अगर ये पॉसिबल है तभी आप इसको फॉल्स रिटर्न करोगे, राइट। तो ये सही हो जाएगा। सम प्रॉक रिटर्न्स ट्रू इफ स्टेशन इज एन एंडिंग स्टेशन फॉर ट्रेन। तो ये ट्रू सही हो जाएगा। ठीक है, सम प्रॉक रिटर्न फॉल्स, अगर ये सही है तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ये काउंटर एग्जांपल है। रिटर्न ट्रू इफ स्टेशन इज एन इंटरमीडिएट स्टेशन ऑन ट्रेन राउट। नहीं, अगर ये इंटरमीडिएट स्टेशन है तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, ना कि ट्रू। तो ये भी गलत। ऑब्वियसली अगर ये गलत है तो यहाँ सम प्रॉक रिटर्न फॉल्स स्टेशन इज एन इंटरमीडिएट स्टेशन ऑन ट्रेन राउट, ये सही है, ट्रू। सम प्रॉक रिटर्न ट्रू स्टेशन इज नॉट ऑन ट्रेन राउट। नहीं, अगर ट्रेन राउट में नहीं है तो ये की पर्टिकुलरली ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, तो ये गलत है। तो ऑब्वियसली एच जो होगा वो सही होगा, और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर BCFH ही है। तो इसी के साथ वीक 10 का पूरा प्रैक्टिस असाइनमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं समरीज लाना शुरू करूंगा, मोस्टली थ्योरी प्लस उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।